यहाँ पर हुसैन डे वो यादें ताज़ा करने के लिए एक माहौल जो यहाँ पर बना हुआ है, इस माहौल में चंद लम्हे गुजारने के लिए हमें भी मौका मिला। और जब मैं आ रहा था तो जब पांडे साहब की बहुत शानदार और बहुत इमोशनल स्पीच हो रही थी, उसके बाद फिर हमारे एक और जर्नलिस्ट साहब भी यहाँ पर आपके सामने खिताब कर रहे थे और मेरे छोटे भाई रिजवान अरशद ने भी अपने अंदाज में कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। मैं बस चंद आपका वक्त लेना चाहता हूँ, सिर्फ चंद लम्हे। अभी जो हमारे हाल में हमारे अंदर जो हालात गुजरे हुए हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मामला हमारे सामने आया था यूएस और ईरान के बारे में, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आप मॉर्गन फ्रीमैन एक फिल्म एक्टर है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है, उसने उसकी एक स्पीच आप लोगों ने सुना होगा। उसने कहा था, उसने बताया कि यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। उसने ये बताया था कि यूएस ईरान से क्यों डरता है, मौजू उसका ये था, यूएस ईरान से क्यों डरता है। और उसने काफ़ी सारे वजूहात बताए। उसने जोग्राफिकल पोजीशन जो ईरान का है उसके बारे में भी बात की, और अल्लाह ताला ने ईरान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं उसके बारे में भी बताया। और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि इनका जो बिलीफ है, उनका जो फेथ है, उनका जो मतलब जो कुर्बानियाँ हैं, करबला की याद दिलाई और करबला की जो कुर्बानियाँ हैं वो देखकर वो आज भी एक जिंदा कौम है। इसी वजह से यूएस ईरान से डरता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक जो यूएस का सिटीज़न है, फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म एक्टर है, उसकी ज़ुबान से अल्लाह ताला ने इस अल्फाज को निकाला। तो आप लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी कभी कभी दुख भी होता है कि हम तकरीबन 56 कंट्रीज ऐसे हैं हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज़ कहा जाते हैं। 56 कंट्रीज़ होने के बावजूद हर दिन हम लोग गाज़ा के बारे में देखते हैं, गाज़ा में जो गुजर रहा है वो हम अपने आंखों से देखते हैं। मुझे लगता है कि गाज़ा जो है आज का करबला है। वो लोग, वो नौजवान लोग आज भी इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हर दिन कुर्बानी दे रहे हैं और हर दिन इस्लाम का झंडा ऊपर उठाकर उन लोगों से साथ लड़ रहे हैं। तो कभी कभी अफसोस भी होता है कि जब देखते हैं कि तो अखबारों में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ कतर गए थे, वहाँ के जो बादशाह हैं तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की प्लेन उनको प्रेजेंट किया था। ये देख के बड़ा अफसोस होता है, एक तरफ एक 8,000 करोड़ रुपए की प्लेन प्रेजेंट किया जाता है, एक बाजू में ही उनका मतलब गाज़ा की हालत उनके सामने है। तो नहीं मालूम अल्लाह ताला उन लोगों को कब उन लोगों को हिदायत देगा। और उन लोगों को ऐसी हिदायत होनी चाहिए कि अगर सब मिलकर एक दिन जमा होकर अगर बात मीटिंग भी कर लें, मैं समझता हूँ कि इजराइल और गाज़ा का मामला खड़ जाएगा, रुक जाएगा, सिर्फ एक मीटिंग करने से रुक जाएगा।
इतनी ताकत आप लोगों के अंदर है, इतनी ताकत अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है। बस अफसोस की बात है और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से इन लोगों को हिदायत दे। बस आज यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी आगा सुल्तान साहब ने मुझे यहाँ पर बुलाकर आप लोगों से मिलने के लिए एक मौका अता किया। मैं आप लोगों का और आगा सुल्तान का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान खुदा हाफ़िज़।